रांची में त्योहारी सीजन में अब बिजली नहीं कटेगी। सरहुल, मुहर्रम, रामनवमी या फिर ऐसे किसी भी त्योहार में शहर में बिजली कटौती नहीं की जाएगी। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 1 अप्रैल को सरहुल के मौके पर दोपहर 1 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक शहर के अधिकांश इलाकों में बिजली काट दी गई थी। दरअसल जनहित याचिका में तर्क दिया गया था कि लंबे अंतराल तक बिजली कटौती होने से शहर के नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गर्मियां शुरू हो गई है, तो ऐसे में छोटे बच्चों, बुजुर्ग, मरीजों और गर्भवती महिलाओं को खास परेशानी होती है। बिजली से संचालित व्यवसाय और अस्पतालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हाईकोर्ट ने झारखंड वितरण निगम लिमिटेड को निर्देश दिया है कि त्योहारों में पावर शटडाउन ना किया जाए। कोर्ट में महाधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि त्योहारों में मसलन सरहुल, रामनवमी और मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकाले जाते हैं। इसमें श्रद्धालु अथवा धर्मानुयायी बड़े ध्वज और पोल लेकर चलते हैं। इनके बिजली के तारों से संपर्क में आने का खतरा रहता है, जनहानि हो सकती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2000 में ऐसी ही एक घटना हुई थी जिसमें 29 लोगों की जान चली गई थी। महाधिवक्ता ने कहा कि ऐसे हादसों से बचने के लिए ही पावर शटडाउन करने का फैसला लिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि 6 अप्रैल को महानवमी और 7 जुलाई को मुहर्रम के मौके पर भी ऐसे ही कदम उठाने की आवश्यकता होगी। हालांकि सवाल है कि क्या वाकई ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है। दरअसल सरहुल पर रांची में दोपहर 1 बजे से रात के 11 बजे तक बिजली काटी गई। यह अंतराल पूरे 10 घंटे का था। शहर में 10 घंटे बिजली कटौती होने से नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने हादसे के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे हादसों की आशंका तो रोड, रेलवे और एयरलाइन में सफर करने के दौरान भी बनी रहती है। तो क्या लोगों को यात्रा करने से रोका जा सकता है? कोर्ट ने कहा कि ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे कि हादसों को रोका जा सके। और यदि सरकार को लगता है कि सरहुल, रामनवमी या मुहर्रम जुलूस के दौरान ऐसे हादसे हो सकते हैं, तो उसे रोकने के दूसरे उपाय हैं, जैसे त्योहारी जुलूसों में शामिल ध्वजों और पोल्स की लंबाई को कम करना, मुहर्रम में ताजिया की ऊंचाई को लेकर विशेष गाइडलाइन जारी करना, सरकार को ध्वज, पोल्स, झांकी और ताजिया की अधिकतम लंबाई को लेकर गाइडलाइन बना देना चाहिए। सभी पूजा समितियों से कहा जाए कि वे इससे अधिक लंबाई का इस्तेमाल ना करें। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक जुलूस में ले जाए जाने वाले झंडे, डंडे की ऊंचाई और लंबाई तय करे और आयोजकों को इसकी जानकारी दे। कोर्ट ने सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आयोजक इस मानदंड का अनिवार्य रूप से पालन करे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। आपके लिए ये खबर लिखा था हमारे साथी सूरज ठाकुर ने। बहुत बहुत शुक्रिया।